इसे कहते हैं जख्मों पर नमक रगड़ना, धो धो कर मारना। नेपाल के खिलाड़ी विरोधी टीमों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। क्या गेंदबाजी, क्या बल्लेबाजी और क्या फील्डिंग, हर एक मोर्चे पर नेपाल का डंका पूरे जोर शोर से बज रहा है। हांगकांग चीन की टीम, जिसे सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा था, वो तो नेपाल के खिलाड़ियों के आगे भीगी बिल्ली साबित हुई। नेपाल के गेंदबाजों के आगे बल्लेबाजों की घिग्गी बन गई। नेपाल के बल्लेबाजों के आगे हांगकांग के गेंदबाज किसी क्लब लेवल के गेंदबाज साबित हुए। एक एक गेंदबाज को नेपाली बल्लेबाजों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आसिफ शेख और कुशल भुरतेल ने हांगकांग के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 5 ओवर में ही 68 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। एक तरफा मुकाबले में नेपाल ने हांगकांग को 8 विकेट से पराजित कर दिया। इसी के साथ दबंगई से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। लगातार 3 मुकाबले जीतकर नेपाल ने अपने नाम का डंका पूरे ओमान में बजाया है। इस जबरदस्त अंदाज में नेपाल के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, और तो और चीते की फुर्ती से जैसे नेपाल के फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं, उसने विरोधी टीमों को पूरी तरह नतमस्तक कर दिया है, घुटनों के बल बिठा दिया है। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जिस जबरदस्त अंदाज में कप्तान मोहम्मद निजाकत खान को रन आउट किया, हवा में उड़कर थ्रो किया, उसे देखकर तो बड़ी बड़ी टीमें भी खौफ खाने लगेंगी। केवल बल्ले से ही नहीं, दीपेंद्र गेंदबाजी और फील्डिंग में भी सब कुछ झोंक रहे हैं। नेपाल ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। नेपाल के गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सच साबित किया, और जब अविनाश बोहरा और ललित राजवंशी ने एक के बाद एक विकेट चटकाने शुरू किए, अविनाश बोहरा ने 3 विकेट, ललित राजवंशी ने 2 विकेट लिए, जबकि गुलशन झा खतरनाक दिखाई दे रहे ओपनर बल्लेबाज अंशुमन रथ को शानदार अंदाज में रन आउट करके निपटाया। तो वहीं कप्तान निजाकत खान को दीपेंद्र सिंह ऐरी ने शानदार थ्रो से रन आउट किया। तो उसके बाद तो हांगकांग की कमर ही टूट गई। बारिश के खलल के बीच हांगकांग की टीम 17 ओवर और 5 गेंद में सिर्फ 114 रन के स्कोर पर ही पूरी टीम आउट हो गई, और उसके बाद नेपाल के बल्लेबाजों ने बची कुची कसर पूरी कर दी। नेपाल के ओपनर बल्लेबाज कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग की बची कुची उम्मीदों को भी ध्वस्त कर दिया। आसिफ शेख ने आज तूफानी बल्लेबाजी की। 18 गेंदों में 40 तूफानी रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इसके साथ ही कुशल भुरतेल ने भी 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 19 गेंदों में 32 रन की जबरदस्त पारी खेली। दोनों ओपनर बल्लेबाज इतने विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे कि महज 5 ओवर में ही 68 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। उसके बाद बाकी बची कुची कसर कप्तान रोहित पौडेल और संदीप जोरा ने पूरी कर दी। आसिफ शेख ने आज T20 क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे किए। 5 अर्धशतक की मदद से 120 के स्ट्राइक रेट से आसिफ शेख ने अपने 1000 रन पूरे किए हैं। आसिफ शेख चौथे नेपाली बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1000 रन पूरे करने का कारनामा किया है। नेपाल ने सिर्फ 12 ओवर 2 गेंदों में ही 117 रन सिर्फ 2 विकेट खोकर बना लिए, और 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। जिस अंदाज में नेपाल के बल्लेबाज विरोधी टीमों के गेंदबाजों को धो रहे हैं, जिस अंदाज में नेपाल के गेंदबाज विरोधी टीमों के विकेट चटका रहे हैं, उससे ACC प्रीमियर कप के बाकी टीमें खौफजदा हैं। सेमीफाइनल में नेपाल ने पूरी दबंगई के साथ प्रवेश किया है, और अब सिर्फ 2 कदम फाइनल से दूर है। फाइनल में नेपाल का मुकाबला UAE या ओमान से हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेपाल इससे पहले उन्हें कई बार पराजित कर चुका है, और आगे भी पराजित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में नेपाल ने अगर यूं ही जबरदस्त अंदाज में खेलना जारी रखा तो दिन दूर नहीं जब ACC प्रीमियर कप ही नहीं बल्कि T20 विश्व कप में भी नेपाल अपने नाम का झंडा गाड़ेगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।